एवरीवन वेलकम बैक टू एमके रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमने लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था, टेबल्स एंड चेयर्स वाला। आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओनली कार्स आर ट्रक्स। इस पीडीएफ में मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे ओनली या फिर ओनली अ फ्यू वाले ही होंगे, और कन्फ्यूज़न भी बच्चों को इसी में ही होती है। बाकी ऑल, सम, नॉट ये तो मतलब नॉर्मली बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते सिलोगिज्म में वो यही टॉपिक्स हैं, ओनली और ओनली अ फ्यू वाले। हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला है, ओनली कार्स आर ट्रक, और हमने कल देखा ही था कि हम ओनली को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली कार्स आर ट्रक्स को हम पढ़ेंगे ऑल ट्रक्स आर कार, और इस कार का किसी भी और वेरिएबल के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। लाइक यहाँ पर जैसे एक्टिवा यूज़ की है, बस यूज़ की है, तो इस ट्रक का उनसे कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑल ट्रक्स आर कार, ऑल ट्रक्स आर कार। ट्रक को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नो कार इज़ बस, ये जो कार है ये क्या नहीं है, ये बस नहीं है। ओनली अ फ्यू बसेस आर एक्टिवाज, ओनली अ फ्यू बसेस हमारी ये है। ओनली अ फ्यू बसेस आर क्या है, वो एक्टिवाज। ओके, हमारे कंक्लूजन में हमें क्या बोला है, सम एक्टिवाज बीइंग कार इज़ अ पॉसिबिलिटी। सम इट मीन्स कि कुछ एक्टिवा कार होने की पॉसिबिलिटी है। एक्टिवा हमारी रही ये, कार हमारी ये। कुछ एक्टिवा कार होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम कुछ एक्टिवास जो हैं उसको उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। इसका मतलब हम कुछ एक्टिवा को कार में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा राइट होगा। सेकंड हमें पूछा है सम कार्स आर बसेस, क्या कुछ कार ऐसी हैं जो बसेस है। ये कार है, ये बसेस है। कार और बस में वैसे भी नेगेटिव रिलेशन चल रहा है, तो सम कार आर बसेस ये क्या है, रॉन्ग। ठीक है, इसका जो आंसर राइट होगा वो क्या है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, ओनली कंक्लूजन 1 इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नो कैप इज़ पेन, नो कैप इज़ पेन। कैप जो है वो क्या नहीं है, वो पेन नहीं है। ओनली अ फ्यू ब्रशेस आर कैप, ओनली अ फ्यू, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ओनली अ फ्यू जिसके साथ बोला है उस वहाँ से ही हमने ऐसे डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है। अभी उन्होंने बोले ओनली अ फ्यू ब्रशेस आर कैप, ओनली अ फ्यू ब्रशेस आर कैप, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ओनली अ फ्यू पेन आर ट्री, ओनली अ फ्यू ये हमारे पेन है, ओनली अ फ्यू पेन आर ट्री। ठीक है, ओके, कंक्लूजन में हमें बोला है ऑल पेन कैन बी ट्री, कैन बी दैट मीन्स पॉसिबिलिटी। उन्होंने ये पूछा है कि आप सभी पेन्स को ट्री में लेकर जा सकते हो। पेन ये है, ट्री ये है। इसमें भी ये रूल समझने वाला होता है कि जब हम ओनली अ फ्यू रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बोला ऑल पेन कैन बी ट्री, ये सारे पेन जो है इसको हम ट्री में लेकर जा सकते हैं, नहीं। ये इसका रीज़न क्या है, मैंने कल ये आपको बताया था कि जो ओनली अ फ्यू जिसके साथ होता है उसका दूसरे के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिलेशन चल रहे हैं। अगर दोनों रिलेशन साथ में चलते हैं तो आप खुद बताओ, आप पूरे पेन को ट्री में कैसे लेकर जा सकते हो। इसका मतलब ये है कि सम पेन्स आर ट्री एंड सम पेन्स आर नॉट ट्री, तो आप पूरे पेन को ट्री में लेकर ही नहीं जा सकते। ठीक है, और हाँ, अगर ये यहाँ पर ये बोलते कि ऑल ट्री कैन बी पेन, ये वाली अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती, और यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑल ट्री कैन बी पेन। ठीक है, अगर ये लिखते तो हमारा आंसर क्या होना था, राइट। क्यों, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो रिलेशन चल रहा है ये किसका किसके साथ चल रहा है, ये पेन का ट्री के साथ चल रहा है। ट्री का पेन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चल रहा। तो इस केस में हमारा जो आंसर होता वो राइट होता जब वो बोलते ऑल ट्री कैन बी पेन। ट्री सारे पेन में जा सकते हैं लेकिन सारे पेन ट्री में नहीं आ सकते। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है, रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल कैप कैन बी ब्रश। ऑल कैप ये वही वाला है, लाइक जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ना कि सारे पेन ट्री नहीं हो सकते लेकिन सारे ट्री पेन हो सकते हैं। सेम यहाँ पर देखो,
यहाँ पर हमारा कैप और ब्रशेस में भी ओनली अ फ्यू का रिलेशन चल रहा है, लेकिन ओनली अ फ्यू ब्रश और कैप का चल रहा है, ठीक है। सो पूरा ब्रश कैप में नहीं जा सकता, लेकिन पूरी कैप ब्रश में आ सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमें पूछा है कि ऑल कैप कैन बी ब्रश, क्या सारी की सारी कैप जो है वो ब्रश हो सकती है? तो यस, सारी कैप ब्रश हो सकती है, लेकिन सारे के सारे ब्रशेस कैप नहीं होते। तो इसका क्या आंसर होगा? सेकंड कंक्लूजन इसका राइट होगा, ठीक है। सो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिलोगिज्म के। आई होप आप जो मैं समझाना चाहती हूँ वो समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल कप्स आर प्लेट्स। सारे के सारे कप्स जो हैं वो क्या है? प्लेट्स। नो प्लेट इज़ ग्लास। नो प्लेट, पूरी की पूरी प्लेट जो है वो क्या नहीं है? वो ग्लास नहीं है। सम ग्लासेस आर बाउल्स। सम ग्लासेस का कुछ पार्ट है जो क्या है? बाउल्स है, राइट। सो ये हमारा वेन डाइग्राम बन गया। अब हम कंक्लूजन्स देखते हैं। कंक्लूजन में हमें क्या बोला है? वो बोले हैं नो कप इज़ ग्लास। क्या पूरे का पूरा कप जो है वो ग्लास नहीं है? ये रहा कप, ये रहे गिलास, ठीक है। देखो, पूरी प्लेट और ग्लास नेगेटिव रिलेशन में है, तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल हमारा होगा वो भी ग्लास के साथ नेगेटिव रिलेशन ही रखेगा। सो नो कप इज़ ग्लास, पूरा का पूरा कप भी ग्लास नहीं है, तो यस पूरा कप भी गिलास नहीं होगा हमारा। सेकंड बोला है सम प्लेट्स बीइंग बाउल इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ प्लेट्स को हम बाउल्स में ले जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी में पूछा है कि कुछ प्लेट्स हमारी बाउल्स में जा सकती है। सो ये रही हमारी प्लेट, ये रही हमारे बाउल। देखो, प्लेट और बाउल में कोई एज सच रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो हम पॉसिबिलिटी में कुछ प्लेट्स को बाउल में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड कंक्लूजन भी हमारा क्या होगा? राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2, ठीक है। बोथ 1 and 2, इसका क्या आंसर होगा? 1 and 2, बोथ 1 and 2, ठीक है। सो ये रहा इसका आंसर। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम क्यूब्स आर स्फीयर। सम क्यूब्स आर स्फीयर्स। ऑल स्फीयर्स आर ट्रायंगल्स। पूरे के पूरे स्फीयर्स जो हैं वो क्या है? ट्रायंगल्स। सम ट्रायंगल्स आर स्क्वायर। अब ये देखो, यहाँ पर स्फीयर था, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसके फर्स्ट लेटर से कुछ नहीं होगा, इसमें हमें सेकंड लेटर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम रखेंगे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। सम ट्रायंगल आर स्क्वायर, सो इसको हम स्क्वायर को एस क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो कंक्लूजन में हमें क्या पूछा है? सम क्यूब्स आर स्क्वायर। क्या कुछ क्यूब्स हैं, कुछ क्यूब्स जो हैं वो स्क्वायर्स हैं। ये हमारे क्यूब है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर है, ये स्फीयर है, ये स्क्वायर है। तो कुछ क्यूब, वो बोले कुछ क्यूब स्क्वायर है, तो क्यूब और स्क्वायर में कोई रिलेशन नहीं है। हम क्यूब्स आर स्क्वायर, ये क्या होगा? रॉन्ग, क्योंकि क्यूब और स्क्वायर में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट क्या होगा? रॉन्ग। सेकंड हमें पूछा है नो स्क्वायर इज़ क्यूब। क्या पूरे का पूरा स्क्वायर जो है वो क्यूब नहीं है? ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। हम ये कैसे बोल दें कि पूरा स्क्वायर क्यूब नहीं है? हमें थोड़ी ना पता है, मे बी पॉसिबिलिटी में वो चला जाए, ठीक है। सो ये बोलना गलत है कि नो स्क्वायर इज़ क्यूब, पूरे का पूरा स्क्वायर ही क्यूब नहीं है, तो ये भी क्या होगा? रॉन्ग। सो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है? आइदर और लगने की। आइदर और मतलब हमें कैसे पता लगता है कि आइदर और इसमें लग सकता है? आइदर और कहाँ लगता है? जहाँ पर हमारे पास सम नो, जहाँ हमारे पास क्या चल रहा है? सम नो चल रहा हो, ठीक है। या फिर ऑल सम नोट, मतलब सम और नो का रिलेशन हो, ठीक है, और ऑल और सम नोट का रिलेशन हो, सम नोट का, ठीक है। वहाँ पर आइदर और लग सकता है। अब यहाँ और एक चीज़ और, वेरिएबल सेम होने चाहिए। मतलब अगर हमारे पास ये दो कंक्लूजन है ना, ये दोनों, इसमें क्या है? हमारे पास क्यूब स्क्वायर था, क्यूब स्क्वायर है दोनों में, ठीक है ना। ये देखो, स्क्वायर क्यूब, दोनों में स्क्वायर क्यूब है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये दोनों जो कंक्लूजन्स है वो ये रॉन्ग होने चाहिए। इसमें हमारे दोनों कंक्लूजन्स क्या हुए? रॉन्ग, राइट। सो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। वेरिएबल्स सेम है, साथ में क्या चल रहा है? सम नो, ठीक है।
सम नोट, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, वेरिएबल सेम, सो इसमें क्या लगेगा, आइदर और, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। यहाँ पर अगर ऑल सम नोट होता ना, ऑल सम नोट, तो यहाँ पर नाइदर आना था। उसका रीज़न क्या है कि जब हमारे पास यहाँ पर स्पेस की अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती। सम नो, यहाँ लिख देती हूँ। देखो जो सम और नो का रिलेशन चलता है, इसमें जो वेरिएबल्स है ना वो हम पैरेलल और डायगोनल दोनों तरीके से देखते हैं, मतलब दोनों तरीके से हमारा आइदर और बन जाता है। लाइक यहाँ हमारा फर्स्ट क्यूब है, सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर सेकंड कंक्लूजन में फर्स्ट स्क्वायर है, सेकंड क्यूब है, ठीक है। सो इसमें क्या पढ़े हैं, वेरिएबल डायगोनल पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें आइदर और लगेगा क्योंकि सम नोट में हम ये चीज़ नहीं चेक करते। वहीं अगर यहाँ पर होता ऑल सम नोट होता तो उसमें सिर्फ हम पैरेलल वेरिएबल्स ही चेक करते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं है, लाइक वो डायगोनल है, तो वहाँ पर नाइदर नॉर लगता, ठीक है। अगर आप बोलो इस टॉपिक पर मैं एक लाइक बिल्कुल बेसिक से वीडियो लाऊंगी, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत भी पता है तो आपको शायद क्लैरिटी हो रही होगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सिर्फ इन चीज़ों के बारे में, लाइक आइदर और स्टार्टिंग से, लाइक ऑल सम नॉट, इन चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से वीडियो लाऊंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं करी क्योंकि पहली बात तो वो कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होता देखने को, है ना। और दूसरी बात इसमें क्योंकि ओनली एंड ओनली अ फ्यू ही चल रहा है, तो ये टॉपिक थोड़ा वैसे भी लाइक थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं अच्छे से तो फिर मैं मॉक टेस्ट के क्वेश्चन से ही करवाती हूँ कंटिन्यू। लेकिन अगर नहीं, आपको कन्फ्यूज़न हो रही है स्टिल, आपको नहीं पता लग रहा है कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, तो फिर हम मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ बिल्कुल बेसिक से, फिर हम वैसे क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे।